औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सामीन व नाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक हदीस बयान करूँगा। इस हदीस का मफ़हूम है अदाब मजलिस और क़यामत का इंतज़ार। ये हदीस सही बुखारी बाब अव्वल से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक मजलिस में बयान फरमा रहे थे। एक देहाती बारगाह रसालत में हाज़िर हुआ और आकर फ़ौरन पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। अब सहाबा इकराम में से एक कहने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी कि उसने सिलसिला कलाम में मुदाखलत की। दूसरे कहने लगे, नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना ही नहीं होगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सिलसिला कलाम ख़त्म फरमा चुके तो आपने पूछा, कहाँ है जिसने क़यामत का सवाल किया था? उस देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाने लगे कि जब अमानत ज़ाया हो जाए तो क़यामत का इंतज़ार कर। देहाती ने दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये अमानत ज़ाया होने से क्या मुराद है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाने लगे, जब नाअहल को हुकूमत की भाग दौड़ सौंप दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार कर। मेरे नाज़रीन व सामीन, इस हदीस मुबारक से हमें दो सबक मिलते हैं। एक तो अदाब गुफ्तगू का कि जब कोई सिलसिला कलाम जारी हो, कोई बयान कर रहा हो, तो उसको दरमियान में नहीं टोकना चाहिए। पहले उसको अपना बयान ख़त्म कर लेना देना चाहिए और फिर सवालात करने चाहिए। दूसरा ये कि अगर कोई सिलसिला कलाम में गैर मुतल्लक बात करे तो उसका जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इस हदीस से दूसरा सबक जो हमें मिलता है वो ये है कि अमानत का ज़ाया हो जाना। मेरे सामीन, नाज़रीन, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमानतें कई तरह की होती हैं। ये भी अमानत है कि अगर आपके पास कोई सरमाया है, कोई चीज़ है, कोई कीमती चीज़ है जिसकी आप हिफाजत नहीं कर सकते, आप वो अमानतन किसी के पास रखवा देते हैं कि मैं इतने अरसे बाद आपसे ले लूँगा, और वो अगर उसमें ख़यानत कर लेता है तो ये अमानत का ज़ाया हो जाना है। इसके अलावा अगर आप किसी से कोई मशवरा करते हैं, वो मशवरा भी अमानत होता है। अगर हम उसको सही मशवरा दे सकते हैं मगर नहीं देते, गलत मशवरा दे देते हैं, तो ये भी अमानत का ज़ाया हो जाना है। इसके अलावा जैसे आजकल के ज़माने में हमें ये हक है वोट डालने का। अगर हम वोट डालेंगे तो हम अपना हुक्मरान चुनेंगे। अगर जब हम वोट डालने जाएं तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि वो बंदा जिसको हम अपना हुक्मरान चुनने जा रहे हैं वो सोमो सलात का पाबंद है, क्या वो आती अल्लाह आती रसूल पर कारबंद है, क्या वो हुकूमत का अहल है? अगर है तो हमें उसको वोट देना चाहिए। अगर हम अपने मफाद में किसी को वोट दे देते हैं तो ये भी अमानत का ज़ाया हो जाना है। और इस तरह नाअहल हुकूमत की बागडोर संभाल लेगा, इससे इंतशार फैलेगा, फितना आम होगा, नफसा नफसी होगी। हमें इस हदीस से सबक सीखना चाहिए कि हमें अदाब मजलिस और अमानत का ख्याल रखना चाहिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अपने अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।